तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 2√cot x²। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका बोला गया है डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसको हमको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो हम बता रखे हैं इसे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले करते हैं हम लेट सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे हम लेट y इक्वल टू 2cot x²। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहे तो हमको y इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है उसको मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी बोला गया है उसको हम यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। ठीक, अब इसका करेंगे तो ये 2 है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर करेंगे। ठीक, 2d√cot x²। ठीक, अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी अंडर रूट के अंदर में रहता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए जैसे समझिए, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ √x/dx। इसका होता है 1/2 होता है। ठीक है, और ये रूट के अंदर में जो भी रहता है, ठीक, ये रूट के अंदर में जो भी रहता है सेम नीचे आता है। तो यहाँ पर x था तो इसलिए यहाँ पर x है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको sin x² + 2 रहता, ठीक है, तो नीचे में क्या आता, नीचे में अंडर रूट के अंदर में क्या है, ये पूरा है, sin x² + 2 है, तो यहाँ पर sin x² + 2 आता। ठीक है, यहाँ पर x था इसलिए यहाँ पर x है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में पूरा sin x² + 2 है, इसलिए यहाँ पर sin x² + 2 आएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है अंडर रूट x का, तो ये होता है 1/2 जो भी रूट के अंदर होता है वो सेम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में क्या है, cot x² है, तो यहाँ पर आएगा cot x²। ठीक, अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में cot x² है, तो हम चेन रूल की मदद से और आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसका भी हमको करना पड़ेगा, तो d cot x²। ठीक, अब इसके cot के एंगल में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे x² है, तो नीचे x² ही आएगा। ठीक, अब चैन रूल की मदद से हम और आगे बढ़ेंगे, तो इसका भी हमको करना पड़ेगा x²। अब यहाँ पर x आएगा। ठीक, यहाँ पर x क्यों आया और यहाँ पर x क्यों नहीं आया, यहाँ पर x इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इसके cot के एंगल में क्या है, x² है, तो एंगल में जो भी रहता है वो नीचे आता है, इसलिए यहाँ पे x² आया। और यहाँ पर x क्यों आया, यहाँ पे x इसीलिए आया क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n। ठीक है, x⁴n, तो इसका हो जाता है n आगे आता है उठ के और x अब पार में से घट जाता है। ठीक, ये होता है। और देखिए यहाँ पर जो भी रहता है वो नीचे यहाँ पे आता है। ठीक, यहाँ पे n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी x रहता है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 2 है, और नीचे में x था। ठीक, इसलिए यहाँ पर x आया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dy/dx, 2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर √cot x² है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी आपको बताएं
देखिए यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक, तो चलिए हम इसका करते हैं 1/2 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स लिखें, यहाँ पर ये वाला एक्स लिखे या यहाँ पर ये लिखे कॉट एक्स स्क्वायर लिखें। यहाँ पर इसके एंगल में एक्स था इसलिए यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है। यहाँ पर जो भी रहता है सेम, ठीक है, यहाँ पर जो भी रहता है वो सेम नीचे यहाँ पे आता है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 तो लिख दिए और यहाँ पर क्या है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो सेम वही बात को हम यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉट तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर अब एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह जो है एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एंगल में जो भी रहेगा वो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, गुना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर हम एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन वाला। तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए एक्स की पावर एन वाला क्या होता है, एन आगे आता है और एक्स पावर में से एक घर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन 2 है, तो 2 आगे आएगा, एक्स सेम ऐसा ही रहेगा, अब पावर में से एक घर जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 बोले तो 1। ठीक, देखिए आप समझिए ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, dy/dx, देखिए 2x माइनस हम आगे लिख लेते हैं इंटू कॉस एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे करते हैं dy/dx -2x। ठीक, अब देखिए 1/sin x क्या होता है, cos एक x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था 1/sin x cos एक x होता है। ठीक है, मतलब cos एक x को जो है, ये cos एक x को जो है 1/sin x हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर cos है, ठीक, cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो इस cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा दें, ठीक, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दें तो इसके एंगल में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इस cos स्क्वायर एक्स जब हम 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो रहेगा ही कॉट एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। चलिए आगे सॉल्व करते हैं dy/dx -2x sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स बराबर होता है
कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये सब फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला। ठीक, तो कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स ओपन साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट है, फिर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस पे अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ भी अंडर रूट लगेगा और यहाँ भी अंडर रूट लगेगा। ठीक लगेगा। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो कॉट एक्स स्क्वायर बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये डिवाइड में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक, तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इतना आया। इसको हम ऊपर ले गए, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इससे आगे समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक। जैसे समझिए यहाँ पर साइन एक्स है तो हम साइन एक्स को अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, एक अगर साइन एक्स है तो इसको हम 2 अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर समझिए अगर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक, तो इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और ऐसा समझिए साइन एक्स इंटू ये साइन एक्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे ये साइन एक्स है तो हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी बताएं आपको। साइन एक्स को हम 2 अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये साइन एक्स को हम ऐसे ही लिख दिए और ये साइन एक्स को हम अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स लिख दिए। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स लिख दिया। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर हो एंगल में तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ऐसा हम क्यों किए हैं आपको अभी समझ में आएगा। देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप समझिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी जगह पर
ये सारा टर्म हम लिखते हैं। ठीक है, समझिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको एनसीईआरटी से जो आंसर मिलाना है। ठीक है, आंसर तो आपका यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो आपको इसके आगे सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, और इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक, आपको जैसे ये सब पता होना चाहिए, जब भी आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको, हम तो यहाँ पर इससे इसको काट देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको इतना बेसिक पूरा बताएं। तो समझिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसके बराबर में इतना है। ठीक, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर इस टर्म को लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर ठीक, और क्या बच गया, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप समझिए इधर ऐसा हम क्यों किए आप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, नीचे भी अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है ना। तो इससे इसको हम काट देंगे, इसको हम काटने ही के लिए हम इतना सारा ये जो टर्म आपको समझाए हैं इतना सारा, हमको इसको काटना था। ठीक है, ऊपर वाले इसको हमको कैंसिल करना था। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए हमको इसको पहले तोड़ना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता, तभी जाके इसको हम कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, तो समझिए और आगे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय क्या बच गया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये भी अंडर रूट के अंदर में है और ये भी अंडर रूट के अंदर में। ठीक है, और मल्टीप्लाई में, गुना में, तो क्या हम दोनों को एक अंडर रूट के अंदर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देखिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये भी अंडर रूट के अंदर में एक्स, ये भी अंडर रूट के अंदर में था और ये भी अंडर रूट के अंदर में था। ठीक है, तो दोनों को हम एक अंडर रूट के अंदर में लिख दिए। ठीक है, अब समझिए, देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए इसको अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो अंडर रूट 2 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर रूट 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो रूट 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो हम यहाँ पे रूट 2 से, यहाँ पे हम रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। तो हम कर दिए। अब क्या हम ये अंडर रूट 2 को हम यहाँ से हटा करके क्या इस अंडर रूट के अंदर हम डाल सकते हैं, इसको हम यहाँ ना लिखे, हम इसको यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए समझिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है एक। ठीक है,
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल में अगर एक्स स्क्वायर रहे और यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2, देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, और यहाँ भी 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हम इसकी जगह पर इतना टर्म्स की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही तो है, सेम है, तो हम इसकी जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और ये 2 जो है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो समझिए आगे dy बाय dx -2 √2 इंटू एक्स, बस हो गया, आंसर निकल गया, साइन एक्स स्क्वायर √2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, बट यहाँ पर x के पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर।